नमस्ते। आजकल हर बिजनेस एआई के पीछे भाग रहा है ना? लेकिन क्या हम सच में इसकी असली लागत और भरोसेमंद होने की गारंटी को समझते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एआई ऑप्टिमाइजेशन की इस पूरी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे बिजनेस लीडर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के भारी भरकम खर्च और सिस्टम की रिलायबिलिटी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एआई हैल्यूसिनेशन के इस बड़े रिस्क को समझने के लिए जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। मान लीजिए आप एक बहुत ही एडवांस्ड एआई मॉडल से खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी का एक बेहद ही सिंपल सा सवाल पूछते हैं। हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा चंद्रमा किस ग्रह के हैं? इसका जो जवाब आएगा ना, वो आपको हैरान कर सकता है। आज के हमारे इस रोड मैप में हम कुछ बहुत ही क्रिटिकल चीजें कवर करेंगे। हम बात करेंगे एआई हैल्यूसिनेशन की कीमत पर, 3 पावरफुल एआई ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज पर और इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बढ़ाने वाले फैक्टर्स पर। इसके अलावा हम एक अल्टीमेट एआई स्ट्रैटेजी टेबल देखेंगे, मैक्सिमम आरओआई के लिए इन तरीकों को कंबाइन करना सीखेंगे और आखिर में एआई सिस्टम की क्वालिटी इवैल्यूएट करने के तरीके भी जानेंगे। तो चलिए सीधे अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एआई का ये ओवर कॉन्फिडेंस बिजनेस के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है। अपने उसी सवाल पर वापस आते हैं। एक पुराना एआई मॉडल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको बताएगा कि जुपिटर यानी बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा 88 चंद्रमा है। क्यों? क्योंकि जब उस मॉडल को भारी भरकम डेटा पर ट्रेन किया गया था तब यही बात सच थी। लेकिन इन मॉडल्स की एक नॉलेज कट ऑफ डेट होती है, मतलब इनकी पढ़ाई एक फिक्स डेट पर आके रुक जाती है। इसीलिए सैटर्न यानी शनि ग्रह के 146 चंद्रमाओं की जो नई खोज हुई है, इस मॉडल को उसके बारे में हवा तक नहीं है और वो पुरानी जानकारी को ही परम सत्य मानकर आपको बता देता है। अब सोचिए, एस्ट्रोनॉमी की ये छोटी सी गलती बिजनेस की दुनिया में कितनी भारी पड़ सकती है। इमेजिन कीजिए कि ई-कॉमर्स कंपनी का कस्टमर सर्विस बॉट ग्राहकों को रिफंड पॉलिसी के बारे में ऐसी बातें बता रहा है जो 6 महीने पहले ही बदल चुकी हैं। अनऑप्टिमाइज्ड मॉडल्स बिना किसी सोर्स के पुरानी जानकारी को ऐसे पेश करते हैं जैसे वही सच हो। उन्हें मुझे नहीं पता कहना तो आता ही नहीं। वो एकदम रियल लगने वाले लेकिन पूरी तरह से झूठे जवाब गढ़ सकते हैं। इसका सीधा मतलब है लीगल परेशानियां, रेवेन्यू का नुकसान और सबसे बड़ी बात, आपके ब्रांड पर ग्राहकों का टूटता हुआ भरोसा। अब सवाल यह है कि इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करें। चलिए अपनी दूसरी कड़ी में इन मॉडल इनएक्यूरेसीज को दूर करने वाली 3 मेन स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसमें आपको कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाना पड़ता। आप बस अपने कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस को और ज्यादा क्लियर कर देते हैं, जिससे मॉडल की मौजूदा कैपेबिलिटीज सही दिशा में काम करने लगती हैं। जैसे अगर आप सिर्फ मार्टिन कीन कौन है पूछने के बजाय साफ साफ पूछें कि मुझे उस मार्टिन कीन के बारे में बताएं जो आईबीएम में काम करते हैं, तो जवाब एकदम सटीक मिलेगा। बेसिकली ये मॉडल को कोई नया ज्ञान नहीं देता, बल्कि उसके पहले से मौजूद ज्ञान को सही तरीके से बाहर निकालने की एक बेहतरीन ट्रिक है। दूसरा तरीका काफी पावरफुल है, जिसे रिट्रीवल ऑग्यूमेंटेड जनरेशन या शॉर्ट में आरएजी कहते हैं। इसे आप एक ओपन बुक एग्जाम की तरह समझ सकते हैं। अपनी पुरानी और आउटडेटेड याददाश्त पर डिपेंड रहने के बजाय आरएजी सिस्टम एआई को मजबूर करता है कि वो पहले किसी बाहरी एकदम अप टू डेट और भरोसेमंद डेटाबेस को खंगाले। ये डेटाबेस आपकी कंपनी की नई पीडीएफ फाइल्स या रियल टाइम डेटा हो सकता है। वहां से पक्के फैक्ट्स उठाने के बाद ही मॉडल कोई जवाब तैयार करता है। इस तरह आपको हमेशा वेरीफाइड और लेटेस्ट जानकारी ही मिलती है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। और तीसरा तरीका है फाइन ट्यूनिंग। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी जनरल डॉक्टर को किसी खास बीमारी का स्पेशलिस्ट बनने के लिए वापस मेडिकल स्कूल भेजना। इसमें हम खास डेटा का इस्तेमाल करके मॉडल के इंटरनल वेट्स यानी उसके दिमाग के बुनियादी लॉजिक और पैरामीटर्स को ही बदल देते हैं। ये आरएजी की तरह सिर्फ एक रेफरेंस बुक थमाने जैसा नहीं है, बल्कि ये टेक्निकल सपोर्ट चैट्स या लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे हजारों स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स पर मॉडल को फिर से ट्रेन करके उसके अंदर एक गहरी डोमेन एक्सपर्टीज फिट करने का पूरा प्रोसेस है। लेकिन रुकिए, इन सब में खर्चा कितना आता है? चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट के मेन ड्राइवर्स को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या फर्क है। बिजनेस लीडर्स के लिए इन सिस्टम्स को मेंटेन करने के पीछे के इकोनॉमिक्स को समझना बहुत क्रूशियल है। देखिए, एक रैग पाइपलाइन को चलाने का मतलब है लगातार चलने वाले ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी ओपेक्स। आपको अपने वेक्टर डेटाबेस को लगातार अपडेट रखना होगा और क्योंकि सिस्टम हर बार डेटा सर्च करता है तो यूजर को थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है, जिसे लेटेंसी कहते हैं।
दूसरी तरफ फाइन ट्यूनिंग के लिए शुरुआत में ही एक तगड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स की जरूरत होती है। इसमें हजारों घंटे की ट्रेनिंग के लिए आपको बहुत महंगे जीपीयू चाहिए होते हैं, और हाँ, इसमें कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग का भी एक बड़ा रिस्क होता है, जहां नया ज्ञान रटते रटते मॉडल अपनी पुरानी काम की बातें भूल सकता है। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं, अल्टीमेट एआई स्ट्रैटेजी टेबल। यह हर एग्जीक्यूटिव के लिए एक डिसीजन मैट्रिक्स की तरह काम करेगा। ये मैट्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट का इवैल्यूएशन करने वाले किसी भी लीडर के लिए एक चीट शीट है। चलिए इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर आपको सिर्फ इतना चाहिए कि एआई का आउटपुट एक खास फॉर्मेट में आए, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेस्ट है। इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, कॉस्ट जीरो है और काम बन जाता है। लेकिन अगर आपको ग्राहकों को एकदम लेटेस्ट और सही फैक्ट्स देने हैं, तो रैग पर जाइए। ये डेटाबेस के जरिए हैलुसिनेशन को रोकता है, हालांकि इसमें डेटाबेस मेंटेनेंस की कॉस्ट जुड़ेगी। और अगर आपकी कंपनी को मेडिसिन या कोडिंग जैसी कोई बहुत ही डीप एक्सपर्टीज चाहिए, तो फाइन ट्यूनिंग ही रास्ता है। ये मॉडल के लॉजिक को तो बदल देगा, लेकिन इसके लिए भारी जीपीयू कॉस्ट और रीट्रेनिंग के लिए तैयार रहना होगा। अब आता है सबसे बड़ा सीक्रेट। मैक्सिमम आरओआई हासिल करने के लिए आपको किसी एक तरीके पर नहीं रुकना है, बल्कि इनमें एक शानदार तालमेल बनाना है। सच तो ये है कि आज के सबसे मजबूत एंटरप्राइज सिस्टम किसी एक मेथड पर डिपेंड नहीं करते, वो इन तीनों को कंबाइन करते हैं। एक लीगल एआई सिस्टम का ही उदाहरण ले लीजिए। जब कोई वकील कोई क्वेरी डालता है, तो सबसे पहले आरएजी तुरंत बाहरी डेटाबेस से कल ही आए लेटेस्ट अदालती फैसलों को खींच कर ले आता है। उसके बाद फाइन ट्यूनिंग ये इंश्योर करती है कि मॉडल को उस लॉ फर्म की खास पॉलिसियों और बारीक कानूनी ज्ञान की पूरी समझ हो। और आखिर में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये तय करती है कि जो फाइनल डॉक्यूमेंट बने, उसका लीगल फॉर्मेट बिल्कुल परफेक्ट हो। ये तीनों मिलकर जब काम करते हैं ना, तो हैलुसिनेशन का चांस लगभग खत्म हो जाता है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर बेस्ट रिटर्न मिलता है। एक बार आपका ऑप्टिमाइज्ड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाए, तो उसके आउटपुट की क्वालिटी को टेस्ट करना भी तो जरूरी है, राइट? चलिए देखते हैं इसे कैसे मापें। अपने सिस्टम को भरोसेमंद बनाए रखने के लिए हमें कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मैट्रिक्स को लगातार चेक करना होगा। सबसे पहले चेक करें ग्राउंडेडनेस, मतलब क्या एआई का जवाब हवाई है या पूरी तरह से आपके वेरीफाइड बाहरी डेटा पर टिका है। दूसरा, कोहेरेंस और फ्लुएंसी को देखिए। क्या जनरेट हुआ टेक्स्ट पढ़ने में नेचुरल लग रहा है या एकदम रोबोटिक और कंफ्यूजिंग है। तीसरा है इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग। क्या सिस्टम ने आपकी सेट की हुई सेफ्टी लिमिट्स और कमांड्स को कड़ाई से फॉलो किया। और लास्ट में प्रश्न उत्तर की क्वालिटी को उन जवाबों से मैच करके देखिए जो आपको पहले से पता है कि 100% सही हैं। ये रेगुलर मॉनिटरिंग आपके सिस्टम को फेल होने से बचाएगी। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद हर बिजनेस लीडर को खुद से एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पूछना चाहिए। क्या आपका मौजूदा एंटरप्राइज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई में एक स्ट्रैटेजिक एसेट है, या फिर बस हैलुसिनेट करने का इंतजार कर रहा एक बड़ा रिस्क? आज के इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी के लिए अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना अब कोई चॉइस नहीं रह गई है, ये एक मजबूरी बन चुका है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको इससे काफी क्लैरिटी मिली होगी।